आज आप सभी को हम बताएंगे किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में हीटिंग कॉइल, जिसे कंडेंसर कॉइल कहा जाता है, तो स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर से पुराने हीटिंग कॉइल को कैसे निकालते हैं और नया हीटिंग कॉइल जिसे कंडेंसर कहते हैं, आप इसे कैसे लगाएंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस क्लास में आप सभी को हम देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्प्लिट एयर कंडीशनर का ये आउटडोर है और इसके आउटडोर का मैंने चेक किया है कि ये कंडेंसर कॉइल इसका लीक हो गया है। तो इसके लीकेज का मैंने पता भी लगा लिया है और मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि लीकेज इसमें है कहां। इसके बाद हम इसके पुराने कंडेंसर कॉइल को निकालेंगे और इसमें इस नए कंडेंसर कॉइल को कैसे लगाना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो पुराना स्प्लिट एयर कंडीशनर का हीटिंग कॉइल है, इसमें लीकेज कहां है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, या पता चला आपको भी कभी जरूरत पड़ जाए कि आपको प्रेशर देकर लीकेज चेक करना है, तो प्रेशर देने के लिए यहां पर आपको एक सर्विस कंप्रेसर की जरूरत होती है और आप यहां देखेंगे कि सर्विस कंप्रेसर हमारे पास यहां पर लगा है। और ये जो सर्विस कंप्रेसर है, इस सर्विस कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन होता है, इसके डिस्चार्ज लाइन को यहां से आप देखेंगे हमने जोड़ दिया है प्रेशर गेज से, और प्रेशर गेज का ये जो दूसरा लाइन आप देख रहे हैं चार्जिंग लाइन, इसको मैंने यहां पर जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं ये यूनियन असेंबली है, लिक्विड यूनियन असेंबली इसको कहते हैं, यहां से जोड़ देना है। और सक्शन यूनियन असेंबली को देखेंगे मैंने इसको बंद कर दिया है, इसको आप बंद कर देंगे सक्शन यूनियन असेंबली को, और इसे क्या करेंगे यहां से यहां पर एलन की लगा करके इसको आपको खोल देना। खोलने का मतलब जब इसे आप खोलेंगे तो इसका नट बाहर आएगा और इसको जब आप बंद करेंगे तो इसके अंदर का जो नट है वो अंदर की तरफ जाएगा। अब इतना कर देते हैं। उसके बाद आप यहां देखेंगे हमने इसमें प्रेशर 200 दिया है। अब जैसे यहां पर ये हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को यहां पर आप देखेंगे चालू कर ले रहे हैं। अभी 200 के ऊपर भी सुई इसमें आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो ये जो है आपका ये 200 है। अब ये धीरे धीरे सुई ऊपर चढ़ेगी, तो कितना प्रेशर डालना है 250। अगर आप प्रेशर देते हैं तो लीकेज की जांच आप कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको यहां करना क्या है, देखेंगे इसमें लगभग 200 प्रेशर आ गया है और हमारा सर्विस कंप्रेसर चल भी रहा है, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ भी रहा है। तो इसके आउटडोर में जो हमारा ये हीटिंग कॉइल है, इसमें लीकेज हमें कहां मिला, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें लीकेज हमको कहां पर मिला है। तो यहां पे आप देख सकते हैं लीकेज हमने चेक किया है। अभी आप देखेंगे कि लीकेज बहुत आसान होता है। तो ऐसे साबुन का आप फेना बना लेते हैं। तो अभी यहां आपको लीकेज बहुत आसानी से मैंने चेक कर लिया है पहले से, आपको दिखाने के लिए यहां आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे यहां से एयर निकल रही है। ये सबको दिख रहा है ना? जी सर। तो कंडेंसर कॉइल में लीकेज है और इस कंडेंसर कॉइल में यदि लीकेज हो गया है तो ये जो हमारा कंडेंसर कॉइल होता है, ये कंडेंसर कॉइल एल्युमिनियम का है। तो अब ये रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसे आप ब्रेजिंग करके निकालते हैं या लगाते हैं तो ये खराब हो जाएगा। ये किसी तरह से इस पे आप अगर कोई लिक्विड डालते हैं कि वहां रोक दें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारा कंडेंसर कॉइल हीट होता है। तो हीट होने पर कोई लिक्विड लगा करके अगर आप रोकने का भी प्रयास करते हैं तो ऐसा मत करिएगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है, इसके पुराने कंडेंसर कॉइल को हम आउटडोर से बाहर निकालेंगे और इसमें नया आपको लगाना बताएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि किसी भी आउटडोर के कंडेंसर कॉइल को यदि आप बदलने जा रहे हैं तो उसके कैबिनेट को खोलना होता है। तो यहां देखेंगे इसके ऊपर का जो टॉप कवर था वो तो मैंने पहले से ही हटा दिया है। अब इसके साइड में कुछ पेच लगे थे, पेच को भी निकाल दिया हूं जिससे समय ज्यादा ना लगे। अब हमें क्या करना है कि इसके बाकी साइड के जो और पार्ट हैं उनको अलग करना है, क्योंकि हमें कंडेंसर को निकालना है तो निकालते समय हीटिंग भी करना पड़ेगा। हीटिंग करते समय कुछ वायर होते हैं उनको अलग करना होता है। तो चलिए अब हम ये सब
आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा कंप्रेसर चल रहा है। अब देखते हैं, इस समय प्रेशर भी हमारा बढ़ा हुआ है। अब इसको हम यहां से अलग कर देते हैं और इसके बाद यहां देखेंगे जो प्रेशर मैंने दिया था, अब यहां से आप चाहें तो उस प्रेशर को निकाल भी सकते हैं। तो इसके लिए एक एलंकी यहां पर लगी है, इसको यहां पर देखेंगे, जो मैंने प्रेशर दिया था यहां से प्रेशर निकल गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये चार्जिंग लाइन यहां से खोल लेंगे। तो चार्जिंग लाइन को तो ये समझ में आ गया होगा। इसके आउटडोर में जो प्रेशर था वो सब मैंने निकाल दिया। अब चलिए इसके कैबिनेट को हटाते हैं। तो कैबिनेट को हटाने के लिए यहाँ देखेंगे पेज सब लगा था, पेज को पहले से ही हटा दिया गया है। और इसको अभी देखेंगे, शायद एक पेज अभी और लगा हुआ है, इसको भी हटा लेता हूँ। बस एक, तो सभी पेज को खोल लेने के बाद इसका जो कैबिनेट होता है बहुत आसानी से आप देखेंगे ऐसे ये बाहर हो जाएगा। इसको भैया उधर रख दो, आप पकड़ लो। और इसके बाद देखेंगे कंप्रेसर के ऊपर की जो वायरिंग होती है, यहां थोड़ा दिखा दीजिए भैया, इसके ऊपर की वायरिंग होती है, कंडेंसर लगा होता है, तो ये सब आपको हटाना होता है। तो ये सब भी आप हटा लेंगे। ये पकड़ लीजिए, एक लोग पकड़ लीजिए इसको, चलिए। और आप यहां देखेंगे ये कंडेंसर है और इसके कुछ वायर हैं, तो ये सब भी हटाना होता है। तो अब हमें कंडेंसर को निकालने के लिए यहाँ पर गर्म करना है। और इसका जो कंडेंसर का दूसरा सिरा होता है, यहाँ नीचे देखेंगे ये लाइन जुड़ी होती है, तो इन्हीं दोनों लाइनों को गर्म करके अलग करना होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके वायर को चलिए कंप्रेसर से भी हटा देता हूं, डिस्टर्ब ना हो, ताकि ये देखिए ये हट गया है। तो अब सबसे पहले काम ये है कि ये हमारा दोनों लाइन एकदम ओपन सबको दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों लाइन को स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लेता हूं। और तो चलिए सबसे पहले मैं इस लाइन को ओपन करता हूं, यहां से हम इसको गर्म करेंगे और बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए देखो ब्यूटेन गैस वहां होगा, और टार्च आप उठा दीजिए। चलिए, और ये हो गया। इसके लिए तो यहां आप देखेंगे कंडेंसर का हम एक लाइन ओपन करेंगे गर्म करके। और यहां देखेंगे इसको जब मैं चालू करूंगा तो इस तरह का अपने पास एक हैक्सा ब्लेड आप रखिएगा, क्योंकि गर्म करने के बाद इस पे जो ब्रेजिंग हुआ है, ये जब पानी की तरह पूरी तरह से तैरने लगे तो इस पे देखेंगे कुछ रांगा अगर आपको ऐसे मिल जाता है तो इस ब्लेड से निकाल देंगे ऐसे, जिससे ये पाइप आपकी बहुत फ्रेश निकलेगी। अभी आप देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, चालू कर लेता हूं।
तो यहां आप लोग देख रहे होंगे कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर से अलग हो चुका है। ये सबको पता चल गया होगा कैसे निकाला जाता है। तो बस सेफ तरीका यही है, इस तरह से आप कभी वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे से आप कभी भी किसी आउटडोर के कंडेंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने इसका एक लाइन अलग कर दिया है। अब इस कंडेंसर का दूसरा लाइन अलग करना है। तो यहां ये देखेंगे, ये नीचे से हमको मिल जाती है लिक्विड लाइन, इसको बोलते हैं। तो यहां से इस लाइन को अलग करना है। अब इस लाइन को अलग करने के लिए, क्योंकि ये लाइन हमारी जो होती है, यहां से आप देखेंगे तो यहां से कैपिलरी जुड़ी होती है, और कैपिलरी जोड़ देने के बाद ये सीधे यूनियन असेंबली में चला आता है। तो फिलहाल ये सब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे सेफ है ऐसे रहेगा। हमें कंडेंसर चेंज करना है, तो कंडेंसर से इस लाइन को बदलना है। तो यहां हम हीट करेंगे और इसको बाहर निकालने के लिए अभी और कौन कौन से कार्य करने हैं ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, अब यहां हीट करने के लिए आपको एक ध्यान और देना है। क्या ध्यान देना है? क्योंकि कंप्रेसर का यहां देखेंगे नीचे ग्रोमेट लगा होता है, तो यहां एक कोई कपड़ा भिगो करके आप रख देते हैं तो सेफ रहेगा। तो चलिए, इसके लिए मैं एक कपड़ा लेता हूं, और देखिए भैया वहां से थोड़ा पानी निकाल दो। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखेंगे कंडेंसर का ये दूसरा लाइन जिसे हम लिक्विड लाइन कहते हैं, इसको निकालना है। अब यहां जब आप गर्म करेंगे तो ये ध्यान देना है कि इसके आसपास ऐसा तो कुछ नहीं है कि गर्म होने के बाद नुकसान हो जाए। तो हमें मिल जाता है, देखेंगे कंप्रेसर का यहां ग्रोमेट लगा होता है, इस ग्रोमेट को हमें बचाना होता है। और आपको कुछ यहां पर दिख रहा है तो आप वहां सोच सकते हैं, फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये केवल ग्रोमेट ही है यहां पर। तो इसके ग्रोमेट पर हम ऐसे कपड़ा भिगो करके रख दे रहे हैं, ये इस तरह से। अब हमें क्या करना है, कंडेंसर का ये जो नीचे वाला लास्ट लाइन है जिसे हम लिक्विड लाइन कहते हैं, इसको हम गर्म करेंगे। और इसको गर्म करने के लिए आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और तो यहां आप देखेंगे कंडेंसर की लिक्विड लाइन को अलग करने के लिए हम पहले अपने ब्यूटेन गैस को चालू कर लेते हैं। तो आप सभी ने देख लिया कि ये देख, ये हमारा लिक्विड लाइन पूरी तरह से हमने अलग कर दिया है यूनियन असेंबली से, जहां से कैपिलरी जुड़ी होती है। अब आप यहां देखेंगे कंडेंसर की दो लाइनें एक होती हैं जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा होता है, और इसकी जो दूसरी लाइन होती है वो सीधे कैपिलरी और यूनियन असेंबली से जुड़ा होता है। तो इन्हीं दोनों लाइनों को अलग करना होता है। अब आपको इसमें नया लगाना है, तो अब इसके पुराने वाले कंडेंसर को मैं निकालूंगा और इसमें नया लगाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब हम इस कंडेंसर को आउटडोर से बाहर निकाल लेते हैं, और देखेंगे कि इसके कंडेंसर को बाहर निकालने के लिए आपने दोनों लाइनों को गर्म किया, और गर्म करने के बाद दोनों लाइनें बहुत आसानी से इसकी
अलग हो गई। अब इसको निकालने के लिए तो कुछ साइड में पेच होता है, पेच को तो मैंने पहले से खोल लिया है। अब आप देखेंगे कितनी आसानी से इसका कंडेंसर बाहर निकल जाता है। तो यहां देख लेता हूं, अभी थोड़ा सा गर्म होगा ये, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप कहीं टच कर जाएंगे तो जल भी सकते हैं, इसलिए इसको रुक करके थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं। और जब ये ठंडा हो जाता है तो आप यहां देखेंगे लगभग ठंडा हो चुका है, और इसका कंडेंसर आउटडोर से बहुत सावधानी पूर्वक ये, तो यहां आप देख सकते हैं कंडेंसर इसका बाहर निकाल लिया गया है। अब इसके साथ में ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, इसके साइड में एक पेंच होता है। तो कंडेंसर निकालने के बाद आप इसको निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा। आप देखेंगे ये अलग हो गया है। और इस बात का ध्यान रहे कि जब आपको नया कभी लगाना होगा तो नया लगाते समय भी आपको इस प्लेट का ध्यान रखना है कि आप इसे पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ ये जो प्लेट है इसको पहले लगा देंगे, उसके बाद आप ब्रेजिंग करेंगे। इसको पकड़ लीजिए, ये पुराना आप उधर रख दीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं कि पुराना हीटिंग कॉइल जिसे कंडेंसर कहते हैं वो अलग हो चुका है। अब इसमें हम नया लगाएंगे, लेकिन इसमें नया जब भी आप कभी मार्केट से खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है किस कंपनी का है, कंपनी आप बता दीजिए, या फिर दुकानदार आपसे पूछ लेता है कि उसकी साइज क्या है, आप साइज बता दीजिए। तो साइज के लिए जैसे आप यहां देखेंगे कि आपके पास एक इंची टेप होना चाहिए, और यहां ये जो हमारा इंची टेप है, इस इंची टेप से आप पुराने वाले कंडेंसर की साइज निकाल लीजिए। जैसे कैसे साइज निकाला जाता है, आप एक बार पुराना हमें फिर से दे दीजिए। पुराना कहां रखे हो भैया, उठा दो, थोड़ा दौड़ के लाइए। तो पुराने कंडेंसर की साइज अगर आप निकाल लेते हैं और साइज निकाल कर नया लाते हैं तो आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना उचित समझ रहा हूं, जिससे आप कभी भी कहीं काम करने जाएं तो अपने काम में आप रुके ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये पुराना कंडेंसर है, और इस पुराने कंडेंसर में कैसे नापा जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि ऐसे आप देखेंगे यहां और यहां हम नाप ले रहे हैं, तो ये 20 इंच आ रहा है। यहां पर आप देखेंगे ये 20 इंच आ रहा है। यहां ऊपर से थोड़ा सा लेंगे क्योंकि ये पूरा लिया जाएगा, ये पूरा राड ही आप देख लेंगे, तो ये लगभग 20 इंच आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये फीता आप वहां पकड़ लो, और फीता को पकड़िए, पलट दीजिए। हाँ, ऐसे पलट दो, चलो, जिससे दिखाई दे सबको अच्छे से। ये देखेंगे, अब नीचे, आप नीचे लो, हमको ऊपर आने दो। ये लगभग देखेंगे 30, तो ये 20 बाई 30, यहां देखेंगे 20 बाई 30 का ये हमारा पुराना कंडेंसर कॉइल है। अब हम नया कंडेंसर कॉइल आपको भी चेक करके दिखाते हैं। तो आप देखेंगे नया, आप वहां से सावधानी से आप उठाइएगा नया वाला, लाइए इसको देखते हैं इसकी साइज क्या है। बस ऐसे सीधा रखो, पहले सीधा रखो, हाँ ऐसे सीधा रखो, बस सीधा आप यहाँ रखिए, और इसको देख लेता हूं। ये देखेंगे एकदम राइट 20 आ रहा है ना, थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए, देखेंगे 20 इंच आ रहा है। ये ऊंचाई इस कंडेंसर की 20 इंच आ रही है। अब अगर आप इसके लंबाई की बात करें तो लंबाई भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे डाउन कर दो, संभाल के, और हम देखते हैं, जाओ नीचे से पकड़ो, यहाँ से, ये तो ये यहाँ से लगा, और यहाँ आप देख सकते हैं, आप नीचे लो, हाँ नीचे लीजिए, ये देखिएगा, ये लगभग क्या कंप्लीट 30 इंच आ रहा है। माने जो हमारा पुराना कंडेंसर लगा था सेम साइज का हम नया कंडेंसर इसमें लगाने जा रहे हैं। तो कभी भी आप पुराने कंडेंसर को अगर निकालते हैं तो उसकी साइज जरूर निकाल लीजिएगा, जिससे जब आप कभी मार्केट से खरीदने जाएं तो आपको यह ना हो कि आप ओवर साइज ले आए या अंडर साइज ले आए। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको 2 बार 3 बार दौड़ना पड़ता है। तो ये आपका अनुभव होना चाहिए काम करते समय। अब क्या करेंगे, इसको ठीक उसी प्रकार से हम लगाएंगे। यहां आप देख सकते हैं इसके अंदर
इसको लगाया जाएगा। अब इसको पकड़ लीजिए थोड़ा सावधानी से, ठीक। और ये देखेंगे हमने इसको इसमें डाल दिया है। लाइए डिवाइडर, देखेंगे ये प्लेट आपका जो होता है, जैसे आपका कंडेंसर लग गया, अब ये कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच ये प्लेट लगता है। ये डिवाइडर का काम करता है, कंप्रेसर को अलग कर देता है और कंडेंसर को अलग कर देता है। तो ये लगाना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। और यहाँ देखेंगे ऐसे इसके बीच में आपको डाल देना है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पेंच लगता है, पेंच लगा के आप इसको टाइट कर देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये टेबल और ये कंप्रेसर हटा दो भैया यहाँ से, ये दोनों हटा दो, तो रास्ते में पड़ रहा है। तो ये ध्यान देना जरूरी होता है कि आपके काउंटर पे फालतू सामान नहीं होना चाहिए, जिससे आपका हाथ लगे, गिर जाए, नुकसान हो जाए, टूट जाए। तो ये सावधानी होती है, इसलिए काउंटर आपका फ्रेश होना चाहिए। जो जरूरत है उतना ही सामान रखिए। तो आप यहाँ देखेंगे कंडेंसर लग गया है। अब कंडेंसर को हमें पेंच के द्वारा टाइट करना है, और कंडेंसर की जो लिक्विड लाइन आपकी सबसे नीचे होती है, और ये डिस्चार्ज लाइन, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो ये हमारी लाइन आती है, ये कंडेंसर से जोड़ दिया जाता है। इसको हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा आप नजदीक से दिखा सकते हैं, ये यहाँ देखेंगे ये कंडेंसर का जो ऊपर वाला लाइन है, ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जोड़ना है। और आप यहाँ देखेंगे कंप्रेसर का ये हमारा जो डिस्चार्ज लाइन है, इन दोनों को हमें आपस में मिलाना है। तो अभी हम कंडेंसर में कहीं पेंच नहीं लगाए हैं, और आप भी नहीं लगाएंगे। पहले इसको हम ब्रेजिंग करेंगे। तो इसको इसके अंदर डाल दिए हैं, ये देखेंगे बैठ गया, बहुत अच्छे से बैठ गया है। और इसी समय हम देखेंगे ये जो कंडेंसर की दूसरी लिक्विड लाइन है, इसको भी इसकी सेटिंग कर लेते हैं पाइप की। तो यहाँ देखेंगे ये ग्रोमेट से लॉक होता है, क्योंकि जब आप नया कंडेंसर कभी खरीद के लाएंगे तो इसको निकालना होता है। तो यहाँ देखेंगे इसको हमने निकाल दिया है। अब यहाँ भी हम पाइप की थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा पाइप दाएं बाएं आपको करना पड़ जाए तो बिल्कुल आप कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा ये, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पाइप को लगाएंगे। तो थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, करना पड़े। ये देखेंगे इसके अंदर इसको हम बैठाएंगे, ये बहुत अच्छे से ये बैठ गया है। अभी आप इसको जब थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे तो भी आप देखेंगे ये हल्का सा और बैठेगा। तो चलिए अब हम दोनों लाइन को ब्रेजिंग करेंगे। तो ब्रेजिंग करने के लिए तरीका क्या है, आपके पास ब्रेजिंग राड होना चाहिए। और ब्रेजिंग राड के अलावा आप देखेंगे ब्यूटेन गैस, उसके साथ ही आपका टार्च लगा होगा। इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इसके बाद फ्लक्स की जरूरत होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लक्स है। अब हम स्टेप बाय स्टेप दोनों पाइपों की ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करते समय भी कुछ सावधानियां होती हैं। कैसे ब्रेजिंग किया जाता है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये हमारा ब्रेजिंग राड है। अब जैसे हम इस लाइन की ब्रेजिंग करेंगे तो ब्रेजिंग के समय भी विशेष सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि आप कहीं जैसे इंटरव्यू में गए हैं तो वहां आपसे कोई एसी नहीं बनवाएगा, आपसे ऐसे छोटा सा काम देखेगा करवा करके कि आपको कितना आता है, आप कितनी सफाई से कर सकते हैं। तो ब्रेजिंग से ही पता चल जाता है कि आपका अनुभव कितने दिनों का है। तो ब्रेजिंग में आप कभी फेल हो जाते हैं तो वो मान जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता, वो जान लेगा। तो यहां देखेंगे आप ब्रेजिंग करने का तरीका क्या है और कैसे हमें इसकी ब्रेजिंग करना होता है। तो हम आपको इसका ब्रेजिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले चालू कर लेते हैं। यहाँ हमको इसकी ब्रेजिंग करना है, तो थोड़ा सा इसको हम टेढ़ा ही रखेंगे ऐसे।
यहाँ थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए। देखेंगे बहुत सुंदर ब्रेजिंग हुआ है। और अब हम इसकी दूसरी लाइन की ब्रेजिंग करेंगे। तो इसका यहाँ नीचे देखेंगे दूसरा लाइन है, और दूसरे लाइन की भी ब्रेजिंग ऐसे ही किया जाएगा। लेकिन यहाँ हमने शुरू में ही बताया था कि जब किसी कॉइल को आप कहीं से ब्रेजिंग करके या गर्म करके निकालना चाहते हो, या नए सिरे से आप ब्रेजिंग करना चाहते हैं, तो उसके आसपास आपको देख लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कुछ नुकसान हो सकता है। तो नुकसान के लिए यहाँ पर देखेंगे कंप्रेसर है, कंप्रेसर के नीचे यहाँ ग्रोमेट लगा होता है, क्योंकि हीटिंग से ग्रोमेट गल सकता है, रबड़ का होता है। तो हम यहाँ पर एक कपड़ा भिगो कर रख देते हैं। आप भी ऐसे रखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे कपड़े को हमने भिगो के रख दिया है। अब ये ग्रोमेट इसका सुरक्षित हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ये लाइन को यहाँ पर हम ब्रेजिंग करेंगे, और ब्रेजिंग करते समय इस पाइप को भी थोड़ा सा हम नीचे पुश करेंगे, तो ये थोड़ा सा भी नीचे भी जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कंडेंसर कॉइल का लिक्विड लाइन बहुत अच्छे से ब्रेजिंग हो गया है। और यहाँ देखेंगे लाइन को हम थोड़ा यहाँ पे कपड़ा भिगो करके इसको ठंडा भी कर लेते हैं। बहुत अच्छी ब्रेजिंग हुई है। तो बस इतना ही हमको करना होता है इसकी ब्रेजिंग में। अब जब आप इसकी ब्रेजिंग कर लेते हैं, अर्थात दोनों लाइनों की ब्रेजिंग हो जाती है, अब कंडेंसर को पेंचों के द्वारा टाइट किया जाएगा। उसके बाद इसके कैबिनेट को लगाना होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको इसके कंडेंसर से पेंच कहां कहां लगता है आपको बता दें। तो आप यहां देखेंगे पेंच लगाने के लिए, जैसे आपने पुराने वाले कंडेंसर से जो पेंच जहां से निकाले थे उतना तो सबको याद ही होगा, हमने निकाला कहां से था। अब हम इसका एक पेंच आपको लगाकर दिखाएंगे, क्योंकि ये नया कंडेंसर है। अब ये देखेंगे इसमें भी होल बना है और इसके कैबिनेट में भी होल है, तो उसके स्थान पर हम एक पेंच यहां पर आपको लगाकर दिखाएंगे। बहुत आसानी से आपका ये पेंच लग जाएगा। और ये देखेंगे, पहले तो इसमें हम आपको जगह दिखा दें। ये यहाँ देखेंगे इसके अंदर भी एक होल बना है और ये बाहर भी होल बना है। तो इस कंडेंसर कॉइल को इसके कैबिनेट के सामने होल पर जैसे आप लेकर आते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे बहुत अच्छे से इस कंडेंसर कॉइल को मैंने कैबिनेट से टाइट कर दिया है। अब इसी प्रकार से जैसे आप यहाँ देखेंगे ऊपर ये पत्ती हमने उठा दिया था, अब इसको ऐसे अंदर ले लेंगे और इसको इसके ऊपर लगा देंगे। और यहां से लगा देने के बाद जैसे आप यहाँ देखेंगे, अब इसका पेंच आपको टाइट करना है। तो चलिए, एक पेंच मैं यहाँ पर आपको टाइट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको टाइट करके। और ये काफी आसान होता है। ठीक इसी प्रकार से इसके कैबिनेट को जैसे आपने खोला था, ठीक उसी प्रकार से आप टाइट कर देते हैं। तो इतना ही वर्क आपको करना होता है। यदि आप किसी स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर के पुराने कंडेंसर को निकालते हैं
और नया कंडेंसर आप लगाते हैं तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। तो मेरे ख्याल से सबको कंडेंसर की ब्रेजिंग करना समझ में आया होगा, पुराने कंडेंसर को कैसे निकाला जाता है ये समझ में आया होगा, नया कंडेंसर कैसे लगाया गया ये समझ में आया। अब इसके कैबिनेट को अच्छे से आप सभी लोग टाइप कर ले जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। पुराने कंडेंसर को निकालकर नया कंडेंसर लगाना सबको अच्छे से आ गया। तो इतना ही वर्क होता है। थैंक यू।